हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मनदीप चौहान, कलाम जेएस एकेडमी में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम लेकर आए हैं फिर से आपका प्रैक्टिस सेट। आइए साथियों, शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हम आज जो पढ़ने वाले हैं कुमाऊनी गढ़वाली की चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, अपना जोगी जोगता और पल गो के संत लोकोक्ति मुहावरे का हिंदी में सटीक मुहावरा अर्थ बताइए। तो प्यारे साथियों, इसका अर्थ हो जाता है घर की मुर्गी दाल बराबर। इसका अर्थ क्या है? अपना जोगी जोगता और पल गो का संत, मतलब अपने घर की कोई वैल्यू नहीं है और दूसरे व्यक्ति को हम संत मान बैठे हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। है आगनी भय लत्ता जान ली कतकत्ता लोकोक्ति का अर्थ है। इसका मतलब है आता कुछ नहीं है और जाने के लिए कह रहे हैं कलकत्ता। तो प्यारे साथी, इसमें से राइट आंसर हो जाता है बिना किसी तैयारी के किसी काम का निर्णय ले लेना, मतलब कुछ काम ना आने पर उसको कार्य करने में लग जाना। इस प्रकार के इस मुहावरे का अर्थ आता है। लयट राकस की लयट राकस लोकोक्ति का अर्थ है। साथियों, इन सभी ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर होता है जैसे को तैसा। जैसे हम बोले लयट राकस को लयट राकस, मतलब जैसे को तैसा। नाइन दगड़िया सलानी लोगो मुंड पानी लोकोक्ति का अर्थ है। कैसे तो इसको समझते हैं। नाई दगड़िया सलानी, कि आप किसी नाई के पास गए हैं और नाई से कोई सलाह मांग रहे हैं और उससे कुछ मांग रहे हैं। लगा मुंडा पानी, वो तो भाई अगर आपको सही सलाह नहीं दे पाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं इसका सही आंसर हो जाता है जानबूझकर जोखिम में डालना। या हम कहने लगे जो नाई है कि उसको कहने लगे भाई तुमसे ये कार्य नहीं आता है, तो उसी हम क्या कह सकते हैं जानबूझकर जोखिम में डालना। इस प्रकार का अर्थ हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाता है। हालन लागुण हाथ लोकोक्ति का अर्थ है। तो फिर साथी, इसका अर्थ हो जाता है कार्य करते हुए भी निष्फल हो जाना। इसका राइट आंसर हो जाता है। नोनू नोनी शब्द गढ़वाली का अर्थ है। तो इसका अर्थ हो जाता है लड़का लड़की। लड़का लड़की को नोनू नोनी कहा जाता है। सेणी संधार मेंस हैंक धार का अर्थ है। तो पैसा इसमें से आंसर देख लेते हैं। तो ये है सेणी संधार मैं खाक। हम कह सकते हैं एक सी प्रवृत्ति वाले भिन्न भिन्न लोग एक साथ। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा सर्वथा विपरीत विचारधारा वाले व्यक्ति। इसका बोला जा रहा अर्थ श्रेणी सधार में खाक, कि अलग अलग प्रवृत्ति वाले लोग एक साथ नहीं रह सकते। तो सर्वथा विपरीत विचार वाले धारा वाले व्यक्ति राइट आंसर हो जाएगा। जेकू बाबा रेखन खाई उकालो मुंडियो देखिया डी दर्दा का सही अर्थ हो जाएगा। कि इसका अर्थ होता है कि जब कोई आप बड़ा कष्ट देख लेते हैं तो छोटी छोटी बात से भयभीत हो जाते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा कि बड़ा कष्ट देखने के बाद क्या हो जाता है, अगर छोटी सी बात भी हो जाए तो आपको भय लगने लगता है। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अला चोर बल भेजा चोरी काचा आलू लखमया तौड़ी लोकोक्ति का अर्थ है। तो प्यारे साथी, इसका आंसर हो जाता है अनुभवहीन व्यक्ति को कार्य देने पर कार्य ठीक ढंग से नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तालाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पैसे इन सभी ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाता है छानी। छानी का अगर हम कहें, छानी को आपका गौशाला भी कहा जाता है। अगर प्रश्न आ जाए छानी को किस नाम से जानते हैं, तो गौशाला भी कहा जाता है, या इसे हमारे कुमाऊं में गोठ नाम भी बोला जाता है, या इसे हम माल्ठो भी कहते हैं। अगर प्रश्न आ जाए कि छानी का मतलब क्या है, तो आपने कई गानों में सुना होगा माल्ठो, ठीक है। तो इनके ये नाम मिल जाते हैं छानी के, ठीक है। और जबकि तालाब, रो या खाल हम बात कर रहे हैं, ये सब आपके तालाब के ही पर्यायवाची हैं। अंगूठी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पैंसठी इसका सही आंसर हो जाता है अमड़ी। अमड़ी जो है अंगूठी का पर्यायवाची नहीं है। अमड़ी का अर्थ अगर हम कहें तो अमड़ी का मतलब होता है आज, या तो आज कहें हम, या इसको अभी भी कह सकते हैं अभी, या एक अर्थ और हो सकता है इसे हम अबरी भी बोल सकते हैं। तो तीन अर्थ भी हम देख सकते हैं। अमड़ी को बोल सकते हैं आज, अभी या अबरी, ये अर्थ हो जाएंगे। तो ये आपका अंगूठी का पर्यायवाची नहीं है।
हमारा अगला प्रश्न है मित्र का समानार्थी शब्द नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतार। अगर हम भरतार शब्द की बात करें, इसके पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों की, तो भरतार हम स्वामी को भी बोल सकते हैं, स्वामी कह दें, या हम कह दें आदमी को भी बोल सकते हैं, आदमी, ठीक है, या हम इसको घर वालों बोल सकते हैं, घर वालों, ठीक है, या मालिक कह सकते हैं। तो ये भरतार के आपके समानार्थी शब्द हो जाएंगे। दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति द्वारा उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बेसाथी इसका राइट आंसर हो जाता है गुहानाथन नरेंद्र को। और गुहानाथन नरेंद्र जी की बात हुई है, जो कि करंट अफेयर की बात कर रहे हैं हम। तो प्यारे साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये इससे पहले, हमारे उत्तराखंड से पहले की बात करें, आंध्र प्रदेश के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं। तो याद रखेंगे, ये आंध्र प्रदेश के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं। अक्टूबर 2024 में उत्तराखंड सरकार ने किस रेलवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की मंजूरी दी है? 3-4 ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर हो जाता है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन। इसका कार्य प्यारे साथियों ध्यान रखना है, 4 धाम की यात्रा को सुगम बनाना है और पर्वतीय क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को मजबूत बनाना है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में उत्तराखंड के किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के तहत कौन सी नई पाठ्यक्रम संरचना लागू की है? तो प्यारे साथियों, इस चारों में ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाता है कुमाऊं विश्वविद्यालय। और कुमाऊं विश्वविद्यालय की बात हो रही है, तो इसकी स्थापना की अगर हम बात कर लें, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना 1973 में हुई है। ये आपको याद रखे चलना है। सितंबर 2024 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा विद्युत उपभोग अगर कोई करता है, कितने प्रतिशत सब्सिडी की घोषणा की गई है? तो 35 का राइट आंसर हो जाता है 50% की सब्सिडी की घोषणा की गई है। उत्तराखंड के किस शहर में स्थित घंटाघर की टिक टिक सितंबर 2024 में बंद हो गई है? तो प्यारे साथियों, हम बात कर रहे हैं देहरादून के घंटाघर की। देहरादून की घंटाघर जो है सितंबर 2024 को बंद हो गई हैं, क्योंकि जो इसकी घड़ियां हैं और इसकी सुइयां हैं क्षतिग्रस्त होने के कारण वो टिक टिक बंद हो गई है। 9 नवंबर 2024 में उत्तराखंड गौरव पुरस्कार उत्तराखंड के कितने व्यक्ति को दिया गया? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, 5 व्यक्ति को दिया गया है। अब प्यारे साथियों, बात हुई है गौरव पुरस्कार की। तो गौरव पुरस्कार की अगर हम बात करें, उत्तराखंड में 2021 से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई है। और इस पुरस्कार में क्या होता है, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है और चिन्ह के साथ 1 लाख रुपए भी प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2024 में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक पर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आनंद प्रकाश बडोला जी। और आनंद प्रकाश बडोला जी की बात हुई है, तो ये पौड़ी के रहने वाले हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और पौड़ी जो है गढ़वाल मंडल में आपका आता है। प्राचीन नैना देवी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो फिर साथी इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मोती राम शाह के द्वारा कराया गया। और जो नैना देवी मंदिर की बात हो रही है, ये लगभग ऐसा बताया जाता है कि 1880 में भीषण भूस्खलन के कारण नष्ट हो गया था। फिर वर्तमान में इसकी मूर्ति निकाली गई और 2 साल पश्चात 1882 में इसका पुनः स्थापना की गई। हमारा अगला प्रश्न है, मानेश्वर का मेला कहाँ लगता है? प्यारे साथियों, अगर हम इसकी बात करें, ये आपका चंपावत में लगता है। और इस मेले की प्रमुख विशेषता की बात करें, यहाँ एक ऐसा पत्थर है कि इस पत्थर के पास में सब दुधारू पशु जाते हैं और दुधारू पशु जाने के बाद स्वयं ही निसृत हो जाते हैं, या मतलब उनके धारा निकलने लगती हैं और अपनी धारा उस पर गिर कर, या हम कह सकते हैं बहाकर, और स्वयं लौट आते हैं। तो ऐसा मानते हैं कि मानेश्वर में एक पत्थर है और पत्थर पर पशुओं के द्वारा दूध गिरा जाता है या बहाया जाता है। तो नृत्य प्रमुख केंद्र है, तो पैसा इसका सही आंसर हो जाता है बागेश्वर। झुंडा लोक नृत्य बागेश्वर में है और ये प्रेमा शक्ति का नृत्य है। अगर प्रश्न आ जाए ये किस प्रकार का नृत्य है, तो ये प्रेमा शक्ति का नृत्य माना जाता है। अस्कोटी बोली मुख्य किस क्षेत्र की बोली है? तो पैसा इसका सही आंसर हो जाता है पिथौरागढ़।
पिथौरागढ़ में यह बोली बोली जाती है। और पिथौरागढ़ के अगर हम कहें सीरा क्षेत्र में ये अस्कोट बोली बोली जाती है। अगर प्रश्न आ जाए कि किस क्षेत्र में बोली जाती है तो आपको ध्यान रखना सीरा क्षेत्र में। इसके अलावा इस पर हम कहें सिराली, नेपाली, जोहारी जातियों का वर्चस्व देखने को मिलता है। और इसमें हम ये भी कह सकते हैं तिब्बत और भोटिया लोगों की भाषा का प्रभाव भी अस्कोटी पर दिखाई देता है। प्रश्न है उत्तराखंड राज्य में किस जनजाति को बनरोत नाम से जाना जाता है। तो पैसा तो इसका सही आंसर हो जाता है राजी जनजाति को। राजी जनजाति को बनरोत नाम से भी जाना जाता है और ये जंगल में रहना पसंद करती है। पर साथियों ये क्वेश्चन आपका रिपीट इस वजह से कहा गया है क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार पुनः आपका इस वजह से कराया जा रहा है क्योंकि पहले एक बार ये गलत हो चुका है। ठीक है, कभी कभी प्यारे साथियों ऐसा होता है कि ऑप्शन गड़बड़ी के कारण या हम कह सकते हैं टाइपिंग एरर के कारण क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो प्यारे साथियों उसमें आप सहयोग दिखाएं। बाकायदा अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत होता है तो उसका कमेंट में आपका आंसर सही दे दिया जाता है। प्यारे साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष यूनेस्को के द्वारा धरोहर में घोषित किया गया। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर हो जाता है वर्ष 1988 में यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया है। अब नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की अगर हम बात कर ले तो 1982 में इसकी स्थापना हुई है। और राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अगर हम दर्जे की बात करें तो 1992 में इसे दर्जा प्राप्त हुआ था। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की बात कर ले कहाँ पड़ता है तो ये चमोली में स्थित है। प्रश्न है निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में ए डिस्ट्रिक्ट परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई है। तो पैसा तो इसका सही आंसर हो जाता है पौड़ी गढ़वाल। उत्तराखंड में डेयरी विकास के कितने स्तरीय समितियां हैं। तो पैसा तो इसका सही आंसर हो जाता है त्रिस्तरीय। हमारे उत्तराखंड में त्रिस्तरीय डेयरी विकास की समितियां स्थापित हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं तीन कौन कौन सी हैं प्यारे साथियों आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि हम कह सकते हैं एक तो होती है आपकी जिला, ठीक है, जिला में आपकी आएगी। दूसरी आएगी आपकी संघ और तीसरा हम कह सकते हैं ग्राम स्तर। उत्तराखंड में नई राज्य कृषि नीति कब अधिसूचित की गई। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर हो जाता है वर्ष 2011-12 में। अंग्रेजी शासन के प्रारंभ में उत्तराखंड में कितनी राजनीतिक और प्रशासनिक इकाइयों का गठन हुआ। तो प्यारे साथियों इसका आंसर हो जाता है 2। अब इन दोनों की इकाइयों की बात कर लेते हैं। दो राजनीतिक कौन कौन सी थी। एक आपकी कुमाऊं थी, एक टिहरी रियासत में गठन हुआ। अगर हम बात करें ये प्रशासनिक इकाइयों का कहाँ कहाँ गठन हुआ तो जैसे कि हम बात करें 1814 में, तो 1814 की अगर हम बात करें तो गढ़वाल में आपकी एक समिति गठित की गई, ठीक है, याद रखेंगे। और जबकि हम बात करें 1815 की, ठीक है, 1815 में आपकी कुमाऊं पर अंग्रेजों ने अधिकार किया। तो इस प्रकार दो प्रशासनिक इकाई देखने को मिलती हैं, एक आपकी टिहरी रियासत मतलब गढ़वाल हो गया और एक आपकी कुमाऊं। उत्तराखंड राज्य में मूल निवासी कितने वर्ष से रह रहे व्यक्तियों को माना जाएगा। तो पैसा तो ध्यान रखना है जो हमारे उत्तराखंड में 15 वर्षों से रह रहे हैं या उनके माता या पिता एक व्यक्ति कोई 15 साल से सेवानिवृत्त कार्य कर रहा है या उत्तराखंड में रह रहा है तो ऐसे व्यक्तियों को उत्तराखंड का मूल निवासी मान लिया जाएगा। किस वर्ष गढ़वाल मंडल का गठन किया गया। तो पैसा थी इन सभी ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर हो जाता है 1970 या आपको ऑप्शन एक और मिल सकता है 1969 भी आपको मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी हमारा एग्जामिनर क्या देता है कि आपको एक आध वर्ष बढ़ाकर दे देता है तो आपको क्या करना होता है उसी को आपको क्लिक करके आना है क्योंकि आपको इस वजह से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जिससे आप एग्जाम में भी क्वेश्चन गलत ना कर पाओ क्योंकि एक आध सन आपको बढ़ा के दे दिया गया है, कई एग्जाम में से कराया गया है। और अगर हम बात करें गढ़वाल मंडल, अगर गढ़वाल मंडल में हम जनपदों की बात करें तो 7 हैं और कुमाऊं में अगर हम बात करें तो 6 हैं। दोनों को मिला दिया जाए तो 13 आपके जनपद आते हैं उत्तराखंड में। राजधानी गठन आयोग की संरचना किस प्रकार की थी। तो पैसे तो याद रखना है कि हमारे उत्तराखंड में एक सदस्यीय राजधानी आयोग की गठन संरचना थी। जैसे कि हम बात करें जब हमारा राज्य बना उस समय दीक्षित आयोग, याद रखेंगे, दीक्षित आयोग के द्वारा ही इस प्रकार की संरचना बनी क्योंकि राजधानी गठन आयोग को लेकर। पवार राजाओं के काल में
कौन से काव्य की रचना हुई थी? तो प्यारे साथियों, इन सभी ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाता है ये सभी, क्योंकि मानवोदय काव्य है, गणराजवंश काव्य है, सुदर्शन काव्य है, ये सभी आपके पवार काल लास्ट में लिखी गई हैं। और इसमें मानवोदय काव्य की बात हो तो ये सबसे पुराना काव्य माना गया है। और सुदर्शन शाह ने, अगर हम बात करें, सुदर्शन शाह ने भरत कवि के नाम से ये रचना लिखी है। और ये पवार राजवंश की सबसे पुरानी रचना मानी गई है मानवोदय काव्य है। कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं का शासन बहुत ही अन्याय और अत्याचारपूर्ण था। इस अत्याचारी शासन को यहाँ किस भाषा से कहा जाता है? तो पैंसठ इसका सही आंसर हो जाता है गोरखियाली। और गोरखों का अगर हम राज की बात करें, कुमाऊं की बात करें, तो कुमाऊं में लगभग 25 वर्ष तक राज किया है। जबकि गढ़वाल में बात करें तो लगभग 10.5 साल तक राज किया है आपका गोरखाओं के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, द्वाराहाट में 9वीं शताब्दी में ध्वज मंदिर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो पैंसठी इसका सही आंसर हो जाता है, अगर हम कहें, गुजर देव मंदिर। और ये जो मंदिर है पैंसठी, ध्यान रखना है, ये आपका अल्मोड़ा में है, ये आपको याद रखेंगे। और अल्मोड़ा की स्थापना की बात करें तो 1891 में हुई है। और ये मंदिर जो ऐसा माना गया, लगभग 9वीं शताब्दी के दौरान में इसका निर्माण हुआ। और इसका निर्माण जो है कत्यूरी राजाओं के द्वारा कराया गया है, ऐसा मानने को मिलता है। और इसे गुज्जर समुदाय का चौथा धाम भी मानते हैं। अगर प्रश्न आ जाए गुज्जर समुदाय का चौथा धाम कौन सा है, तो गुजर देव मंदिर, ठीक है, याद रखना है, जो कि आपका द्वाराहाट अल्मोड़ा में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में बांज और बुरांस के पौधे हैं। तो पैंसठी इसका अगर हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाता है समशीतोष्ण वनों की विशेषता माने जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब पैंसठी पहले बात हुई है बांज वृक्ष की, तो बांज वृक्ष के बारे में हम जाने तो पहला क्वेश्चन आएगा, बांज वृक्ष का वनस्पति नाम क्या है? याद रखेंगे इसे कबीर कस, ठीक है, याद रखेंगे कबीर कस इन केना, इसका वनस्पति नाम है, ये आपको याद रख के चलना है। और जो कि अगर हम कहें पूरे विश्व में इसकी लगभग आपको कहेंगे 40 प्रजातियां पाई जाती हैं, और 5 ही प्रजातियां हमारे उत्तराखंड में देखने को मिलती हैं। तो पैंसठी अभी हमने बात की बांज वृक्ष के बारे में। और अगर हम कहें आपसे बुरांस वृक्ष के बारे में, तो बुरांस वृक्ष हमारे राज्य वृक्ष है। और इसका वैज्ञानिक नाम आपको पता हुआ रेडोडोड्रयान अर्बोरियम है। प्राचीन शैल चित्र लाखों गुफा कहाँ स्थित है? तो पैंसठ राइट आंसर हो जाता है अल्मोड़ा में है। अब आपका प्रश्न आएगा, लाखों जो गुफा है या उडियार है, ये किस नदी पर है? तो ध्यान रखेंगे ये आपका सुहाल नदी पर है। आपसे क्वेश्चन एक और आएगा कि लाखों उडियार की आकृति कैसी है? तो ध्यान रखेंगे नागफनी की तरह इसकी आकृति है, ये आपको ध्यान रखेंगे। और एक प्रश्न और आ सकता है कि इसकी तुलना किससे की जाती है? तो भीमबेटका गुफा, ठीक है, भीमबेटका जो गुफा है आपका एमपी में, उससे हम तुलना करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा जनपद झिरोली प्रसिद्ध है। तो पैसा तो याद आंसर लिखना है, समझना है। इसका आंसर हो जाता है मैग्नेसाइट खनन के लिए। वैसे तो हम झिरोली की बात करें, मैग्नेसाइट ऐश के जाना जाता है। और ये अल्मोड़ा के अतिरिक्त अगर हम बात करें पिथौरागढ़ और चमोली में भी पाया जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये कहाँ पाया जाता है, तो ये कह सकते हैं हम ये पिथौरागढ़ में भी पाया जाता है आपका मैग्नेसाइट, और ये आपको चमोली में भी देखने को मिलता है। रामनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो पैसा इन सभी ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाता है गढ़वाल संसदीय क्षेत्र। तो प्यारे साथियों, हम बात करेंगे रामनगर जो आता है वो गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में आता है। जैसे हमारे उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं, तो 5 लोकसभा सीटें के अंतर्गत आपकी 14 विधानसभा सीटें आती हैं। तो इस प्रकार टोटल जो हमारे उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटें हैं, वो 5 लोकसभा सीटों के अंतर्गत आती हैं। मतलब एक लोकसभा सीट के अंतर्गत 14 विधानसभा सीटें आती हैं। तो इस प्रकार आपकी 70 आपकी विधानसभा सीटें हैं। तो आपका जो गढ़वाल संसदीय क्षेत्र है वो रामनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। हमारी सीरीज का आज का अंतिम क्वेश्चन,
आइए साथियों जानते हैं उत्तराखंड सार पद्धति का संबंध किससे है। तो प्यारे साथियों, अगर हम सार पद्धति की बात कर रहे हैं तो इसमें फसल चक्र प्रणाली का है। जैसे हमने एक फसल बो दी है तो उस फसल को बार बार परिवर्तन करके हम दूसरी फसल बोएं, जिससे आपकी उत्पादन क्षमता अच्छी बनी रहे और मिट्टी की उर्वरकता क्षमता बनी रहे। तो ये आपकी सार पद्धति का प्रयोग किया जाता है। प्यारे साथियों, आपको कमेंट करके बताना है कि हमारे उत्तराखंड में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है। और प्यारे साथियों, आपको ये भी बताना है कि हमारे उत्तराखंड में 2 मुख्य राज्यपाल महिला मंत्री कौन-कौन रहे हैं। तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।